नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आचार्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रविकांत शर्मा आप सभी को यहाँ इंग्लिश पढ़ा रहा था। अपना टॉपिक चल रहा था टेंस, उसमें अपन एक टेंस कंप्लीट कर चुके थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो सेकंड टेंस है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, कंटिन्यूअस से ही पता लग रहा है। कंटिन्यू का मतलब होता है कि लगातार जब कोई कार्य चल रहा हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कि अपने बोलते टाइम, जब अपन बोल रहे हैं उस टाइम कोई भी कार्य कंटिन्यू चल रहा हो, तो वहाँ अपन कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। देखिए, अब इसमें ये पता नहीं रहता है कि कार्य स्टार्ट कब से हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है कि जब अपन बोल रहे हैं उस टाइम कार्य चल रहा होता है, कंटिन्यू होता है। अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं अपन। इसमें जब सबसे पहले देखेंगे अपन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको अपन पॉजिटिव भी बोलते हैं। जब इंडेफिनेट की बात की थी अपन ने, तो इंडेफिनेट में तो क्या था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन ने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया था, केवल मेन वर्ब आई थी। लेकिन यहाँ अपन क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस से ही हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो जाएगी। चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, यहाँ सब में ही एक ही जैसी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। और हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो कौन सी यूज होगी? इज एम आर। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? इज एम आर यूज होगी। और इज एम आर के बाद में जो वर्ब आएगी वो यूज होगी फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड करेंगे? आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या ऐड करेंगे? आईएनजी फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को ही अपन कौन सी फॉर्म बोलते हैं? वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए, अपन देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। इसमें कोई सा भी सेंटेंस हो, सब में ही हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज एम आर। कौन सी आएगी? इज एम आर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे अपन? फर्स्ट फॉर्म। उसके साथ क्या ऐड करेंगे? आईएनजी, जिसको फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं। अब अपने को देखना यह है कि इज एम आर तीनों एक साथ तो आ नहीं सकती, तो इज कब आएगा, एम कब आएगा और आर कब आएगा, ये देखना है। तो देखिए, जब सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर। तो उसके साथ अपना हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। और जब अपना सब्जेक्ट हो आई, सब्जेक्ट क्या हो भाई? आई, उसके साथ अपन क्या यूज करेंगे? एम। और सब्जेक्ट कैसा हो अपना? कैसा हो सब्जेक्ट? प्लूरल। उसके साथ अपन क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आर। और इनके साथ कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसमें क्या ऐड कर देंगे अपन? आईएनजी ऐड कर देंगे। तो ये अपन पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? इज एम आर। उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। इज का यूज कब होगा? सिंगुलर के साथ। आर का यूज कब होगा? प्लूरल के साथ। और एम का यूज कब होगा? आई के साथ। आ रहा है समझ में? अब देखिए, अपन देखते हैं कि इनका यूज कैसे होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा इस टेंस का। तो स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। देखिए, स्ट्रक्चर देखते हैं इस टेंस का। इस टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? कौन सी आएगी हेल्पिंग वर्ब? इज एम आर। उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? फोर्थ फॉर्म। और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो है अदर, वो आ जाएंगे। तो देखिए, ये अपना है कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। अब देखिए, इसको अगर अपन नेगेटिव में करते हैं, इसी स्ट्रक्चर को अगर नेगेटिव करते हैं, देखिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, लेकिन सेंटेंस अपना कैसा है? नेगेटिव। सेंटेंस कैसा है भाई? नेगेटिव है। इसलिए अपने को नोट का यूज करना है। और नोट का यूज कहाँ होगा? कहाँ यूज होगा नोट का? नोट का यूज हमेशा ही कहाँ होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज होगा। ठीक है। अब देखते हैं अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा।
तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर अपन ने देखा था, इंडेफिनेट टेंस में भी देखा था। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसकी स्टार्टिंग किससे होएगी, या तो हेल्पिंग वर्ब से होएगी स्टार्टिंग, या फिर किससे होएगी स्टार्टिंग, किससे होएगी भाई, WH वर्ड से या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर क्या ऐड कर देंगे लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा तो लास्ट में क्या ऐड करेंगे, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये अपने स्ट्रक्चर हो गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अब अपने को ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब भी देख ली, स्ट्रक्चर भी देख लिए, अब ये देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता कैसे है, कब यूज होता है, सेंटेंस में से कौन से एडवर्ब आए जब इसका यूज होगा। तो देखते हैं इसके एडवर्ब्स। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके एडवर्ब्स देखते हैं। टुडे, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, these days, now, right now, this, और दिस के साथ टाइम आ सकता है कोई सा भी, मंथ, ईयर, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, करंटली, प्रेजेंटली, ये सारी क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब्स है। अगर इनमें से कोई सी भी एडवर्ब अपने को किसी भी सेंटेंस में दिखती है तो वहाँ अपन कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। जैसे अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है, वी ब्लैंक वर्ब दे रखी है, प्रिपेयर फॉर RAS एग्जाम इन दीज डेज। फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना वी, उसके बाद दे रखा है ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब कौन सी दे रखी है, प्रिपेयर फॉर RAS एग्जाम इन दीज डेज। अब देखिए यही सेंटेंस मान लो अपने को एग्जाम में मिलता है, तो यहाँ अपने को सबसे पहले ये पता लगाना है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। ठीक है, अब पता कैसे लगेगा, कैसे पता लगेगा, दीज डेज। अब देखिए दीज डेज अपन ने देखा है, यहाँ आया हुआ है कि दीज डेज जो है वो कौन से टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एडवर्ब है। तो दीज डेज देख के पता लग रहा है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पता लगते ही अपने को ये ध्यान आ जाना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इजेमार का यूज होता है। अब देखिए इजेमार तीनों तो एक साथ आ नहीं सकती, तीनों तो एक साथ आ नहीं सकती, तो अपने को ये देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कैसा है। तो बताइए कि सब्जेक्ट कैसा है, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, बताइए। यस, वेरी गुड, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। अब अपन ने देखा था अभी कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी यूज करेंगे, कौन सी यूज करेंगे, आर। और इजेमार के बाद कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, ING फॉर्म। तो ING फॉर्म यूज होगी, प्रिपेयरिंग, क्या हो जाएगा सेंटेंस, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर RAS एग्जाम इन दीज डेज। चलो देखते हैं एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दे ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है, पार्टिसिपेट इन इंडियन आइडल दिस ईयर। देखिए अपना एग्जाम्पल है दे, उसके बाद दे रखा है ब्लैंक, वर्ब दे रखी है पार्टिसिपेट इन इंडियन आइडल दिस ईयर। अब देखिए पता लगाना है कि कौन सा टेंस है ये, तो कैसे पता लगेगा, क्या दे रखा है, कौन सी एडवर्ब दे रखी है, दिस दे रखा है भाई। तो दिस को देखकर पता लग रहा है कि सेंटेंस कौन से टेंस का हो गया, कौन से टेंस का हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। अब देखना है अपने को कि जो ये सब्जेक्ट है वो कैसा है,
बताइए कैसा सब्जेक्ट है? यस, वेरी गुड। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब यूज करेंगे अपन? कौन सी यूज करेंगे? आर। और आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपेटिंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा? दे आर पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन आइडल दिस ईयर। आ रहा है समझ में? देखो आगे और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हिज मदर ब्लैंक फूड इन द किचन एट प्रेजेंट। और वर्ब दे रखी है कुक। सेंटेंस दे रखा है हिज मदर ब्लैंक फूड इन द किचन एट प्रेजेंट, और ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी है वो कौन सी दे रखी है? कुक दे रखी है। अब देखिए कौन सी एडवर्ब दे रखी है जिससे अपने को पता लगे कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। बताइए कौन सी एडवर्ब दे रखी है? एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट से पता लग रहा है कि कौन सा टेंस हो गया, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब अपने को ये देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है। कैसा सब्जेक्ट है? हिज मदर। सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट है भाई? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी यूज करेंगे अपन? इज। इज का यूज होगा। और फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज कर देंगे? कुकिंग। तो हिज मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन एट प्रेजेंट। देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना टुडे आई ब्लैंक स्पीक इन इंग्लिश। अब देखिए इस एग्जाम्पल में देखते हैं अपन कौन सी एडवर्ब दी हुई है। इसमें कौन सी एडवर्ब दी हुई है? टुडे। अब देखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पता तो लग गया टुडे से। अब ये देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है। तो सब्जेक्ट यहाँ कैसा है? आई है सब्जेक्ट। तो आई के साथ अपन ने कौन सी हेल्पिंग वर्ब देखी थी? एम। क्या होगा आंसर? एम। और स्पीक में क्या ऐड हो जाएगा? आईएनजी। तो आंसर क्या होगा? आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। आ रहा है समझ में? देखो एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यूजुअली राजू वियर्स ए कोट बट टुडे ही ब्लैंक नोट, फिर ब्लैंक वर्ब दी हुई है वियर, बिकॉज की जगह सिंस यूज करते हैं। सिंस इट इज वेरी हॉट। अब देखिए सेंटेंस है अपना यूजुअली राजू वियर्स ए कोट बट टुडे ही, उसके बाद ब्लैंक नोट, फिर ब्लैंक वियर सिंस इट इज वेरी हॉट। अब देखते हैं कि यूजुअली जो वर्ड है एडवर्ब है वो थी प्रेजेंट सिंपल की, प्रेजेंट इंडेफिनेट की, इसलिए यहाँ पर ने कौन सी फॉर्म यूज कर दी? फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया। अब देखिए आगे जो सेंटेंस उसमें क्या दे रखा है? टुडे दे रखी है एडवर्ब, जो कौन से टेंस की है? कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस की है तो फॉर्म में कौन सी यूज करेंगे अपन? आईएनजी फॉर्म। अब देखिए कि कैसा सब्जेक्ट है? ही। कैसा सब्जेक्ट है? ही। सिंगुलर है इसलिए कौन सी फॉर्म यूज होगी? इज। अब सेंटेंस में नेगेटिव है तो नोट का यूज कर रखा है तो इज नोट, और कौन सी फॉर्म यूज कर देंगे? आईएनजी। तो इज नोट वियरिंग हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कॉपी कर लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं। द बेबी, उसके बाद है ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दे रखिए क्राई, बिकॉज इट इज हंग्री, और लास्ट में दे रखा है नाउ। देखिए अपना सेंटेंस है द बेबी
उसके बाद है ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दे रखिए क्राई बिकॉज इट इज़ हंग्री नाउ। अब देखिए इसी सेंटेंस को अपने को पहचानना है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो कौन सी एडवर्ब दे रखी है इसमें, कौन सी एडवर्ब दे रखी है, नाउ। यस, कौन सी एडवर्ब दे रखी है, नाउ। नाउ से पता लग गया टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज, और आईएनजी फॉर्म क्राइंग। तो आंसर क्या निकल के आया, इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री नाउ। और एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल अपन, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। उसके बाद है ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है राइट ए नोवेल इन दीज डेज। देखिए एग्जाम्पल क्या है, मोहन एंड सोहन, उसके बाद क्या दे रखा है, ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब कौन सी है, राइट ए नोवेल इन दीज डेज। तो अब आप लोग बताइए कि कौन सी एडवर्ब है जिससे पता लगे कि ये टेंस कॉन्टिन्यूअस है या इंडेफिनेट है, बताइए। यस, वेरी गुड, दीज डेज। दीज डेज से पता लग रहा है कि कैसा सेंटेंस है, कॉन्फिडेंस का सेंटेंस है, कॉन्टिन्यूअस का। अब ये बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, भाई मोहन है सब्जेक्ट या सोहन है, बताइए। यस, वेरी गुड, सब्जेक्ट यहाँ दोनों ही है, मोहन एंड सोहन। और एक से ज़्यादा पर्सन हो गए तो कैसा सब्जेक्ट हो गए, सिंगुलर और प्लूरल, कैसा सब्जेक्ट होगा भाई। यस, कैसा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज करते हैं अपन, कौन सी करते हैं, आर। यस, तो आर राइटिंग। तो आंसर क्या होगा, आर राइटिंग, मोहन एंड सोहन आर राइटिंग ए नॉवल इन दीज डेज। चलो एक और सेंटेंस देखते हैं अपन, एक और सेंटेंस देखते हैं। ही ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दे दी वर्क इन ए फैक्ट्री करंटली, करंटली। अब देखिए इस सेंटेंस में कौन सी एडवर्ब दी हुई है, कौन सी एडवर्ब दी हुई इस सेंटेंस में, करंटली। करंटली को देखकर पता लग गया टेंस का। तो अब ये देखना है कि सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ किस सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो क्या यूज करेंगे अपन, इज, और वर्क में क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। तो आंसर क्या हो गया, ही इज वर्किंग इन ए फैक्ट्री करंटली। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में, आ रहा है सबके समझ में। चलो देखते हैं एक और एग्जाम्पल, देखते हैं एक और एग्जाम्पल। सुनीता, सुनीता के बाद दे दिया ब्लैंक, वर्ब दे दी, उसके बाद दे दिया ए स्वेटर फॉर हर ब्रदर एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट। अब देखिए एग्जाम्पल है अपना, सुनीता ब्लैंक, फिर वर्ब दे दी निट, फिर उसके बाद ए स्वेटर फॉर हर ब्रदर एट दिस मोमेंट। तो अब बताइए इसमें कौन सी एडवर्ब है, कौन सी एडवर्ब है इसमें, एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट से पता लग रहा है टेंस का तो अपने को। अब ये बताइए कि सुनीता कैसा सब्जेक्ट है भाई, क्या सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो क्या यूज कर देंगे, इज यूज कर देंगे, और आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल टी आईएनजी। तो सुनीता अपने भाई के लिए क्या बुन रही है, स्वेटर बुन रही है। तो ये एग्जाम्पल है, देख लीजिए एक बार। सब्जेक्ट देखना है, कैसा सब्जेक्ट था, सिंगुलर, यहाँ कैसा सब्जेक्ट था, प्लूरल, और यहाँ कैसे सब्जेक्ट थे, सिंगुलर। तो जहाँ जहाँ से अपन सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं वहाँ कौन सी वर्ब यूज कर रहे हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, इज का। और जहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है वहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, आर। लेकिन देखिए मेन वर्ब में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अपन ने देख लिया था कि इज एम आर के साथ में कौन सी वर्ब यूज करते हैं अपन, कौन सी वर्ब यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज होगी। तो हेल्पिंग वर्ब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज हो, एम हो, आर हो, वर्ब हमेशा ही कौन सी आएगी, कौन सी आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी। देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं अपन कुछ।
देखिए और एग्जाम्पल, ब्लैंक, आई के बाद है ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है टेक, टेस्ट इन दिस मंथ। एग्जाम्पल क्या है अपना, आई, उसके बाद है ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब है टेक, टेस्ट इन दिस मंथ। अब देखिए कैसे पता लगेगा कौन सा टेंस का सेंटेंस है। एडवर्ब देखिए, एडवर्ब कौन सी है भाई, दिस के बाद टाइम दे रखा है, उससे पता लग गया। अब देखिए कि आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तीनों में से इस एम आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, एम यूज होगा क्या, यस एम का यूज होगा। और टेक में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा, हो जाएगा भी टेकिंग, यस। देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं, देखते हैं एक और एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स ब्लैंक स्लीप इन द क्लास रूम एट राइट नाउ। देखिए अपना जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, उसके बाद है ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब है स्लीप इन द क्लासरूम एट राइट नाउ। अब पता लगाओ कि कौन सा टेंस है, कौन सी एडवर्ब है, कौन सी एडवर्ब है, राइट नाउ। राइट नाउ से पता लग रहा है टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी बताइए, इज एम आर, यस वेरी गुड, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन अब ये भी बताइए कि इज एम आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, बताइए सब्जेक्ट कैसा है, यस वेरी गुड, कैसा सब्जेक्ट है भाई, प्लूरल है सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब आर। और आईएनजी फॉर्म तो यूज होती है कंटिन्यूअस में, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग इन द क्लासरूम एट राइट नाउ। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर, उसके बाद दे रखा है ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है सिंग ए सॉन्ग एट दिस मोमेंट। देखिए सेंटेंस जो दे रखा है अपना हिज ग्रैंडफादर, उसके बाद है ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है फर्स्ट फॉर्म सिंग ए सॉन्ग एट दिस मोमेंट। अब देखिए भाई, अब देखिए आप लोग बताइए इस सेंटेंस को कैसे पहचानोगे, बताइए, यस वेरी गुड, इसमें एडवर्ब दी हुई है एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट से अपने को पता लग गया कि सेंटेंस कंटिन्यूअस का है। हिज ग्रैंडफादर कैसा है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो किसका यूज करेंगे अपन, इज का, और आईएनजी फॉर्म यूज कर देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा अपना, हिज ग्रैंडफादर इज सिंगिंग ए सॉन्ग एट दिस मोमेंट। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल्स। अब इसमें देखते हैं कि एक थोड़ा सा पॉइंट और रह गया है, उसको देखते हैं अपन कि कंटिन्यूअस का यूज हो सकता है। देखिए जैसे देखिए स्टार्टिंग में जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई लुक, वर्ब यूज हो गई लिसन, ऐसी फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है स्टार्टिंग में। उसके बाद अपने को एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज कर रखा है, लुक लिसन जैसी वर्ब आ गई फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कौन सा मार्क दे दिया अपने को, एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दिया। तो उसके बाद में हमेशा जो टेंस यूज होगा वो कौन सा यूज होगा भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी ही यूज होगी, इज एम आर यूज होगी, और उसके बाद में आईएनजी फॉर्म यूज होगी। अब देखिए इनको अपन सेंटेंस में देखते हैं कैसे यूज होगी। देखिए जैसे सेंटेंस दे दिया अपने को, स्टार्टिंग में ही दे दिया लुक, फिर मार्क दे दिया कौन सा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर दे दिया द पुलिस, उसके बाद दे दिया ब्लैंक, उसके बाद ब्रैकेट में वर्ब दे दी चेज, उसके बाद दे दिया द क्रिमिनल्स। अब देखिए एक और सेंटेंस दे रखा है लुक देयर ए टाइगर, ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब दे दी कम टुवार्ड्स अस।
देखिए 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, लुक दे रखा है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क दे रखा है, द पुलिस। अब देखिए कि कंटिन्यूअस का ही यूज होगा। तो अब ये बताइए कि ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर होता तो ये पुलिसमैन होता। क्या सब्जेक्ट है? प्लूरल। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज करेंगे, तो आर चेजिंग, आर चेजिंग हो जाएगा। इसको देखो, ए टाइगर कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? इज यूज होगी, और आईएनजी फॉर्म यूज हो जाएगी, इज कमिंग हो जाएगा। तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एडवर्ब्स और एग्जाम्पल्स। तो आज अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा है। इसकी हेल्पिंग वर्ब तो क्या देखी अपन ने? इज एम आर, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है। अब देखिए ये भी अपन ने देखा था कि इज का यूज कब होगा, एम का यूज कब होगा, आर का। सिंगुलर के साथ तो क्या यूज होगा? इज यूज होगा। सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? इज। प्लूरल के साथ क्या यूज होगा भाई? आर। और जो एम हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज ओनली किसके साथ होगा? आई के साथ। केवल किसके साथ होगा? आई के साथ यूज होगा। तो ये था अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।